अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन में जारी है और पाकिस्तान के बॉलर्स को इतनी मार पड़ी है इस मैच में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और साफ ही पता चलता है कि पाकिस्तान के पास जो पेस अटैक है वो सीधा सीधा T20 खेल सकता है या बहुत हद तक खेले तो ओडीआई खेल सकता है। टेस्ट मैच का हमारे पास एक सिंगल बॉलर नहीं है। मोहम्मद अब्बास को आप कह सकते हैं कि वो लंबे स्पेल कर सकते हैं, लेकिन उनका भी मसला ये है कि अगर विकेट में मदद हो तो ही वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सामने वाले के लिए। अदरवाइज वो जितनी स्पीड के साथ थोड़ी बहुत स्विंग करते हैं तो वो बैट्समैन उसको इजीली मैनेज कर लेते हैं। आप देखें साउथ अफ्रीका जैसी सरफेस पर जहां पर रन्स बनाना हमेशा से मुश्किल होता है और इतना आसान नहीं होता, लेकिन उस विकेट पर पाकिस्तान ने 615 रन खाया साउथ अफ्रीका से और हर बॉलर को मार पड़ी। ना कोई स्पिनर गेंद कर पा रहा है, ना कोई फास्ट बॉलर से बॉल हो रही है। बस एक फॉर्मेलिटी थी कि बॉलर ने आगे बॉल करनी है और उन्होंने मारना है, वो मारते मारते खुद ही आउट होते चले गए। और जब खुद बैटिंग करने के लिए आए तो देखें अर्ली ऑन ही 3 विकेट गिर गए और 64 फॉर 3 थे जब डे का स्टंप्स हुए। और बाबर आजम और रिजवान जो है वो उस वक्त क्रीज पर है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान फॉलो ऑन भी बचा सकेगा, ज़्यादा चांस है कि इसके अंदर अंदर ही बोल्ड आउट हो जाएंगे। और वो साउथ अफ्रीका के ऊपर है कि वो हमें फॉलो ऑन करता है कि नहीं करता। असल में टेस्ट क्रिकेट एक डिफरेंट बॉल गेम है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, जब तक इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बॉलर नहीं खिलाएंगे, आप ये टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। देखिए पाकिस्तान में क्रिकेट खेलनी है अगर आपने टेस्ट, तो उसके लिए एक अलहदा प्लानिंग होती है। वो आपने एक प्लानिंग की है कि जी स्पिन विकेट दे दें, लेकिन अगर आपने बाहर क्रिकेट खेलनी है तो कम से कम आपके पास ऐसे बॉलर होने चाहिए जो लंबे स्पेल कर सके। लंबे स्पेल करने से हरगिज ये मतलब नहीं है कि जी 30 ओवर खुरम शहजाद ने करवाए हैं, 30 ओवर मीर हमजा ने करवाए हैं। भाई वो जिस तरीके से करवाए हैं उसे ओवर करवाना थोड़ी कहते हैं कि आके सीधा बैट्समैन के मुंह के आगे गेंद फेंक देनी। ये एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। ओवर करवाने देखने हैं तो आप देखें जसप्रीत बुमराह को, ओवर करवाने देखें तो पैट कमिंस को देखें, बोलैंड को देखें, उसी तरह सिराज को देखें, मिचेल स्टार्क को देखें। मतलब जिसे कहते हैं जान मारकर ओवर करना 20। ये कोई इस तरह ओवर तो मेरा ख्याल है गली मोहल्ले का कोई भी बॉलर आके गेंद कर सकता है कि ठीक है जी ओवर ही करवाने हैं, चाहे मार पड़े जो मर्जी हो, बस हाथ घुमा के गेंद फेंके जो बैट्समैन को और बैट्समैन आपको मारता चला जाए। तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ जिस तरीके की पाकिस्तान की बॉलिंग थी। इतना रन नहीं बनना चाहिए था। ठीक है जैसा भी बैटिंग विकेट था, लेकिन इतना बुरा विकेट नहीं था। अगर इतना ही अच्छा बैटिंग विकेट था तो फिर आपको क्या हो गया, आप तो 64 फॉर 3 हो गए हैं। तो ये क्या है, मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हूँ उनसे। ऐसे ही हमने पहले भी बात की कि इस विकेट पे जो है किशोर बाड़ा बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर हैं और वो टॉप विकेट टेकर हैं। काशम महाराज हैं और तीसरे नंबर मार्को जॉनसन है, जो तीनों जो है साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बॉलर आप देखें नए बॉल से जो है इन्होंने, कल भी मैंने बात की थी, 23 ओवर्स में 72 फॉर 3 डाउन कर लिए साउथ अफ्रीका के। उसके बाद इतनी लंबी 237 रन की पार्टनरशिप लगी बबूमा के दरमियान और वो रियान रिकल्टन के दरमियान। तो आप देखें हम जब 30 से 35 ओवर हो जाते हैं खासतौर पे बॉल से, तो हमारे बॉलर उसके बाद जब आते हैं ना सेकंड स्पेल करने, तो बेबस नजर आते हैं। खुद ही उनकी ना वो स्पीड आती है ना उनको वो लाइन और लेंथ है कि यार हमने कैसे प्लेयर्स को आउट करना है। क्योंकि टेस्ट में बहुत कम, ठीक है अब क्रिकेट एडवांस हो गई है, बैट्समैन गलती करते हैं टेस्ट में भी कि अग्रेसिव खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। पर वो आउट जब भी होते हैं जब आपकी बॉल में भी कोई मूवमेंट हो। ये नहीं कि आप सीधे सीधा बॉल कर जाएंगे तो वो तो मारी जाएंगे। तो ये आप बड़ी, देखें ना तो रियान रिकल्टन 250 से ऊपर बना हाँ जी, जाते हैं, बबूमा 100 कर 100 देते हैं, कायल बरियाने आप कायल देखें। वरियाने 100 कर देते हैं। 3 विकेट के बाद हर आने वाला हाँ जी, बैट्समैन अच्छी पार्टनरशिप हाँ देके जी, जा रहा है। आपके पास कोई गेम प्लान ही नहीं है। और ये आज से नहीं, पीछे काफी अरसे से हाँ टेस्ट जी, क्रिकेट में ये वादे तौर पे देखा गया कि विकेट अट जाती है ना पाकिस्तान के गेंद, चाहे वो 8वें नंबर की विकेट अट जाए, पहले नंबर की अट जाए या दूसरे नंबर की। वो विकेट हम नहीं गिरती जल्दी। हमारे पास फिर उसको हैंडल करने का, आउट करने का कोई गेम प्लान ही नहीं होता कि भाई किस कोई स्पिनर लगा हाँ जी, लें, कोई मतलब फील्ड ऊपर ले हाँ लें, जी, को मतलब एक डिफरेंट यानी कि थोड़ी नेगेटिव बॉलिंग करे, शॉर्ट पिच मारे, कोई प्लान नहीं। बस वो एक ही समझ लेते हैं कि यार अब तो गेम हमारे हाथ से गई है, निकल क्योंकि फील्ड बस प्लेस, जाके सीधा सीधा बॉलिंग कर दो। अब हम देख रहे हैं ना मैच, दूसरे टेस्ट मैच भी होते हैं, फील्ड प्लेस ऐसी कर लेंगे यार किसी बैट्समैन के अगेंस्ट जो है लेग स्लिप ले ले, तो उससे ही बैट्समैन चालू होता है कि वो खेलने की जाए अभी चला जाए क्या है। तो बॉलिंग उससे खास उस लेंथ पे करनी होती है। ये नहीं कि आप लेग स्लिप लगा लिए, बॉलिंग आप औसतन पे करी जा रहे हैं या बिल्कुल पैर के नीचे फेंकी जा रहे हैं। तो ये, भाई टेस्ट मैच जाना जाता है कि आप जो बैट्समैन है उसकी बॉडी पे अटैक हाँ करें, जी, ठीक है। आप मुझे बताइए ये तीनों जो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, चौथे आमिर जमाल को मिला, इनमें किस में इतना दम है जो बॉडी पे अटैक करेगा या बाउंसर की करेगा। इसमें सबसे 120 खुरम 25 30 शहजाद के ही कर बॉलर सकते है, हैं, लेकिन उनकी भी लाइन आपको पता है वो सिर्फ ऑफ साइड ऑस्टम रख के बाहर से बाहर ही निकालते हैं या गेंद। आमिर जमाल चले शॉट, वरना मीर हमजा कुछ नहीं कोई कर सकते। कोई अब चक्कर नहीं। वो अब्बास तो, भी जिस तरीके की शॉट करेंगे ना, मतलब एक आधी शॉट कर लेंगे। शॉट होती है जिस तरीके से पैट कमिंस हाँ जी, करते हैं कि बैट्समैन मजबूर हो खेलने पे,
या तो वो हवा में खेले या पीछे जाए, या आउट हो। अब यहाँ ये है कि भाई आप करेंगे तो सिर्फ एक आधा बाउंसर दिखाने के लिए, वो इतना ऊपर से जा रहा होगा, बैट्समैन बैठ जाएगा, फिर अगली गेंद वहीं की वहीं करेंगे। तो बात ये है कि ये तो देखें टेस्ट हो गया ऑलमोस्ट हाँ जी, आप खत्म। खत्म। अब ये है कि हाँ, विक्ट्री कल क्लेम करता है साउथ अफ्रीका या परसों क्लेम करता है, ये देखना है और अभी क्योंकि जो सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है उसके बारे में आप बताएं कि सैम अयूब जो है, कल जब डे फर्स्ट था तो आप देखेंगे वो जो इंजरी का शिकार हो गए, एंकल इंजरी हो गई, उनका पाँव मुड़ गया फील्ड करते हुए, उसके बाद वो स्कैन के लिए गए तो बड़ी डेंजरस न्यूज़ आई कि जी उनको 6 वीक के लिए जो है उनको क्रिकेट से साइडलाइन कर दिया गया। वो कह रहे हैं इनकी रिपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल डॉक्टर को भी बाहर भी भिजवाई गई कि उनसे राय ली जाए कि वाकई तौर पर जो है इनको ज़्यादा इंजरी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि वो एक स्टिक लेके भी चल रहे थे और पैर पे उनकी वो पट्टी भी हुई थी। वाज़ेह विजुअल आए हैं। असल में जो फुटेजेस आ रही हैं उनकी, वो तो कोई अच्छा साइन नहीं है। और ये तो जो 6 वीक का कह रहे हैं, वो एटलीस्ट कह रहे हैं कि कम से कम हाँ जी, भी अगर आपको बाहर होंगे तो 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर होंगे, तो 6 हफ्ते का मतलब है चैंपियन ट्रॉफी आ गई। हाँ तो जी, इसलिए मैं तो जितना भी मतलब आप पॉजिटिव सोच लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो है अवेलेबल होंगे पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी के लिए। क्योंकि सीधी सी बात है कि 6 हफ्ते तक तो वो कह रहे हैं कि मतलब पक्का रेस्ट है ना, उससे ऊपर का हो सकता है, कोई कह रहा है 2 महीने का, कोई हाँ जी। 3 महीने का, इवन के कुछ लोग 4 महीने तक का रेस्ट कह रहे हैं। और ये मतलब वो लोग हैं जो मतलब न्यूज़ कवर करते रहते हैं, हाँ जी, और और जिस उनको तरीके पता से है। फुटेजेस आ रही हैं, जिस तरीके से वो जो यानी कि सहारा लेकर चल रहे हैं और पाँव नीचे नहीं रखा जा रहा है, जैसे प्लस्तर हुआ हुआ है पाँव पर, तो मतलब ऐसी सिचुएशन में ये कोई मतलब चलना फिरना नहीं है। आपने ग्राउंड में खेलना है, हाँ जी, दौड़ना भी है, बैटिंग करते हुए रनिंग भी करनी है, हाँ जी, सारा कुछ करना होता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो है ना बड़ा सेटबैक हो गया हाँ जी, चैंपियन सेटबैक। ट्रॉफी से पहले। और ज़्यादा जो चांस है वो यही है कि जो साइम अयूब है, वो जो चैंपियन ट्रॉफी से ना मुझे वो बाहर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक पीसीबी ने ऑफिशियली अनाउंस हाँ नहीं जी, अभी किया। नहीं किया, अभी स्कॉट ही लेकिन नहीं अनाउंस किया। वो नहीं, मतलब इनकी इनकी इंजरी पे भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हाँ नहीं जी, आई कि वो कितने अरसे की के लिए बाहर हो सकते हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं सारा कुछ चलता हुआ, विजुअल देख रहे हैं उसके, उसे देखकर कोई भी शख्स ये कह सकता है कि भाई ये इंजरी जो है ना, इतनी कोई हल्की इंजरी नहीं है कि जिसे कोई 1-2 हफ्ते में रिकवर होकर जो है वो दोबारा खेलने के लिए आ जाएंगे। और देखें, चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल आपके सर पे खड़ी है। अब आज जनवरी की तकरीबन 4 हो गई है, हाँ ठीक जी, है। अब पीछे आप देख लें, आपके पास ये 26 डेज है और नेक्स्ट 18 डेज, टोटल 44 डेज आपके रिमेनिंग हाँ है जी, चैंपियन ट्रॉफी से पहले। तो ज़ाहिर है जब एक बंदा इतनी स्वेयर इंजरी से गुजरेगा, तो उसको रिकवर करके वापस आके जब तक वो नेट में हाँ नहीं जी, जाएगा, खेलेगा नहीं, उसकी फिटनेस टेस्ट नहीं होंगे, तो वो कैसे अवेलेबल हो ऐसे सकता ही है। बड़ा 19 को मुश्किल आपका पहला मैच है, उससे पहले आपने सीरीज भी खेलनी है। तो बड़ा मेरा तो मुश्किल ख्याल है। है सीधा सीधा ये है कि भाई, एक तो हम पहले भी कह रहे थे कि फ़खर जमान को लाना चाहिए, हाँ अब जी, तो नागुज़ीर हो गया फ़खर जमान का एज एन ओपनर हाँ खेलना, जी, क्योंकि पाकिस्तान को ये, और मैं पहले भी कह रहा था जिस तरीके से ये लड़का परफॉर्म कर रहा था, कि मैं कहा ये ना हो कि नज़र लग जाए। क्योंकि देखें, हमारे जो लड़के हैं ना पाकिस्तान के, ये जब जब अच्छा खेल के आते हैं, और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेल के जब आते हैं ना कुछ उल्टा हो हाँ जाता है, जी, पता नहीं क्या चक्कर है। कुछ लड़के गलती करते हैं, कभी कोई मसला आ जाता है। आपको तो पता नहीं याद हो कि नहीं, कि जब सलमान बट 2008-9 में पाकिस्तान ने टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का, सलमान बट ने वहाँ पर 100 भी किया, 50s भी की। उसके बाद आए तो वो उस कंट्रोवर्सी में फंस गए, मैच फिक्सिंग की, हाँ जी, यानी कि इंग्लैंड स्पॉट का। फिक्सिंग में। अच्छा, वो गए, ज़ाया हो गए। उसके बाद शर्जील खान बड़े अरसे के बाद हमें मिले, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया का टूर किया। पाकिस्तान ने 5 ओडीआईज खेले थे, उन्होंने 5 में से 3 ओडीआईज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50s बनाई। और उस ये 2014-15 के राउंड की बात कर रहा हूँ इस। अब उनके ऊपर भी बड़ा ये था कि यार ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर मिल गए हैं। उनका भी यही मसला हुआ कि वो आए तो वो भी किसी मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में फंस और गए या सबसे बड़ी इन्वॉल्व हो बात गए। ये है कि सैम अयूब की अगर हम बात कर लें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया किया, इन्होंने साउथ अफ्रीका में बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। मतलब ये तो लड़का 3 जगह खेला ना। देखो, हाँ जी, साइम अयूब ने T20 में भी खेला, वनडे में भी खेला साउथ अफ्रीका में, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी खेला, इसी तरह जिम्बाब्वे में भी खेला। हर जगह वो कंफर्टेबल नजर आए। और मैं बार बार उन्हें देख के एक ही बात कहता रहा कि यार इसको नजर ना लग जाए, ये ना वही हुआ कि वो इंजर्ड हो गए। हाँ जी, अब ये खैर, ये देखें, ये गेम का हाँ हिस्सा है। जी, वो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, यंगस्टर हैं अभी। वही कह रहा हूँ, लेकिन असल चीज क्या है कि जो भी टीम्स एक लड़के पर डिपेंड करती है ना, वो कभी आगे नहीं जा आगे सकती। नहीं जा देखिए, सकते। अगर आपने चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है, उसका फाइनल खेलना है, तो आपको इस सारी टीम को परफॉर्म करना हाँ होगा। जी, वो ठीक है, आपको एक सेटबैक लगा है, ऊपर से टॉप ऑर्डर में आपका बेहतरीन प्लेयर एक चला गया है, लेकिन ये है कि आप ज़ाहिर है उसकी उनकी जगह फ़खर जमान हाँ है, जी, फ़खर जमान को शामिल करें, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग कर रहे हैं, उन्हें बेहतर होना पड़ेगा। और या इमामुल हक को लाएं वापस। देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट से आए हाँ जी, और खेले आगे। अब जाहिर है जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई वो तो वापस नहीं आ हाँ जी, ये सकती। तो किसी भी टीम का जो प्लेयर है वो इंजर्ड हो सकता है। हम्म। मिसाल और के तौर पर अभी हमारे सामने दूसरा जो मेन
प्रीमियम फास्ट बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बुमराह भी अनफिट है। क्या पता कि वो बुमराह जो है वो भी चैंपियन ट्रॉफी के लिए अवेलेबल ना हो। तो ये नहीं, कुछ ज़ाहिर है उनकी भी फिंगर क्रॉस है, क्योंकि मसला ये है कि देखें वो भी मैच, इतना इंपॉर्टेंट मैच छोड़कर बीच में से निकल के गए हैं, तो ज़ाहिर है हाँ जी, इट मीन्स कि वो कंफर्टेबल नहीं थे तो गए हैं ना, हाँ वरना जी, अगर हल्की फुल्की होती तो शायद वो चले करवाते रहते, ग्राउंड में खड़े रहते, एक आधा ओवर फिर करवा लेते, फिर उसके बाद बाहर चले जाते, लेकिन उन्हें ज़ाहिर है अंदाज़ा हो रहा था कि यार ये जो है ना मुझे प्रॉब्लम कर रही है, इसीलिए वो गए हैं। अब ये है कि ज़ाहिर है वो रिस्क लेते हुए भी डर रहे होंगे कि यानी कि वो कल आकर उनके लिए बड़ा हाँ इंपॉर्टेंट जी। है, अगर बॉल करते हैं तब भी मसला है, नहीं करते तब भी मसला है, तो वो दोनों तरह से फंसे हुए हैं। और पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है, ये टेस्ट तो इतना मायने नहीं रखता, सीधी सी बात है हाँ कि जी, नो डाउट। आप बाहर हो चुके हैं हाँ जी, WDC से, ऊपर से आप पहला टेस्ट भी हार गए हाँ, हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीरीज को बराबर कर सकते थे अगर अच्छा खेलते, वो लेकिन भी आपने आपने जैसी बॉलिंग की है, और बॉलिंग की नहीं, बॉलर के अंदर हमारे इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, बस वो सीधी सी बात है। इतनी है, बोल कर सकते हैं कि बस 1-2 विकेटें निकाल लें। क्योंकि एक तो अभी इनएक्सपीरियंस है। ऐसे ही है। अब्बास को अगर देख लें तो उन्होंने काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, कमबैक किया दोबारा। अब ये समझ नहीं लगती कि एक लड़के को जो है आप 6 महीने 7 महीने के लिए साइडलाइन कर देते हैं क्रिकेट से। ठीक है वो काउंटी खेलता है इंग्लैंड में या जिधर भी खेलता है, और फिर आप उसको ले आते हैं, किस बुनियाद पे ले आते हैं ये भी समझ नहीं लगती। यार बात ये है कि आप वो छोड़े ना, आप अपना कप्तान देखें, शान मसूद आपका कप्तान है, जब से कप्तान बने हैं वो कोई रन्स नहीं बना हाँ पा जी, रहे, वो प्रॉपर कोई खेल ही नहीं पा रहे, पहले फिर भी कुछ खेल हाँ लेते जी, थे। मतलब आपका जब कप्तान ही, अब देखें ना किस क्राइटेरिया के तहत आपने कप्तान सेलेक्ट किया हुआ है, या तो ये हो ना कि बड़ा कोई जीनियस माइंड का कप्तान है जी, बड़ा सेंसिबल है जी, बड़े ज़बरदस्त डिसीजन लेता है, चलो जी ठीक है, खुद अभी रन्स नहीं कर पा रहा, वो तो ना खुद रन्स हो रहे हैं, ना कोई डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो रही है, और ऊपर से ना लड़के उसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। भाई ऐसे कप्तान को रख के आपने क्या करना हाँ है? जी, और ज़्यादा अब चांस है कि इनका भी जो अब आने वाली सीरीज़ जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, वेस्ट इंडीज़ टूर कर रही है पाकिस्तान का जनवरी में, मेरे ख्याल से 2 टेस्ट मैचेज़ की सीरीज़ पाकिस्तान में खेली जाएगी। बात ये है, वो जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान में है ना, उसमें तो फिर ये हो सकता है उसी तरह से स्पिन ट्रैक दे हाँ जी, दें, चले जी वो कुछ मुकाबला होता हुआ हमें नज़र आ जाए। लेकिन ज़ाहिर है अगर WDC के फाइनल के लिए आपने जाना है, टॉप 4 टीम्स में जाना है, तो आपको तो खेलना उसके पड़ेगा। लिए आपके पास कम से कम अगर ना भी खिलाएँ तो बेंच स्ट्रेंथ पे तो बॉलर हाँ मौजूद जी, हों। यहाँ तो हालात ये हैं कि आपके पास कोई टेस्ट का बॉलर नहीं कोई है। अभी सामने नहीं आ यानी कि रहा। कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो 15-20 ओवर करे, और जब वो 20वाँ ओवर भी कर रहा हो तो लगे कि यार ये उतना ही इफेक्टिव और उतना ही डेंजरस है जितना कि पहला ओवर हाँ जी, करते कि हुए था। विकेट ले सकता है ये। यानी कि इसकी अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करके अब दे आप सकता देखिए ना है। कि वो जो मोहम्मद अली से, उनको जब बांग्लादेश के खिलाफ T20 टेस्ट खिलाए, टेस्ट मैचेज़, तो उन्होंने ऑफ कलर नज़र आए बिल्कुल। पर आप ऐसे बॉलर को आप देखें ना, 30 एज थी उनकी, 30 प्लस या 30 के राउंड अबाउट थी, तो उसको डाल लिया और वो बेबस नज़र आए, उनकी कोई लाइन और लेंथ नहीं थी। अगर आप फिर उनको दोबारा ले आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो टेस्ट के लिए तो हमें फेवरेबल ही नहीं लगे थे वो। यार टेस्ट असल में डिमांड करता है, देखिए अनथक एफर्ट, सीधी सी बात है, आप देख ही रहे हैं हाँ BGT जी, हो रही है आपके सामने, ये लड़के कितनी एफर्ट कर रहे हैं, हाँ सही। कितना मुश्किल काम है कि टेस्ट में वही गेंद करना। देखिए ना सामने वाला बात बात छोड़े जा रहा है, कंडीशन नहीं है आपके फेवरेबल, आप फिर भी जान मार रहे हैं, विकेट अड़ गई है, अब आपने चीज़ें सोचनी है, इसे लेग स्लिप लगानी है, आगे ऊपर फील्डर लेना है, क्या कैसे आपने मैनेज करना है, बड़ा दिमाग हाँ खपाना जी, पड़ता है टेस्ट के लिए। अब हमारे बॉलर तो ये था 5-10 ओवर किए, उसके बाद बस सीधी सीधी गेंद की है जो हाँ, अब तो ठीक है। इसलिए तो आप अब देखें, बैट्समैन गलती करेगा तो आउट होगा, नहीं तो रन पे रन। अब आप आप देखिए पिछले 1 साल के अंदर हमारी टीम ही है जिसने बार बार 600 इवन 800 रन खा लिया हमने। देख उससे हमने 800 खा लिया था पिछले साल में इंग्लैंड हाँ में, जी, और क्या कहते हैं बांग्लादेश ने हमें 600 से ऊपर रन कर दिया था, हाँ फिर जी। हमें 600 से ऊपर रन हो गया। मतलब कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट हमें हम टेस्ट में जो है जरा ना, सी बैटिंग विकेट हो तो हमें ऐसे मार पड़ती है कि जैसे हमारे बॉलर्स ने कभी जिंदगी में बॉल ही नहीं बॉल ही की। नहीं किया और फिर सिलेक्शन करने वाले अजीब से हैं कि भाई मैं हैरान हूँ यार, इनका तो रोज का काम है, आप रोज फील्ड पे जाते हैं देखते हैं, आपको तो देख के पिच का अंदाजा हो जाना चाहिए, 19-20 हो जाए तो ठीक है। आप एक पिच जिसमें मतलब आप साफ देख लें आपके फास्ट बॉलर को जरा मदद नहीं मिली, आपने कोई स्पिनर ही नहीं पर डाला। आप देखें ना कि उनके जो है फास्ट बॉलर विकेट निकाल रहे हैं, ठीक है, नो डाउट कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं कि वो फील्ड कर करके थक गए हैं। आप देखें ना 130 यार और उनकी क्वालिटी को तो भी तो नहीं ना आप हाँ जी, चैलेंज कर सकते। अब कगिसो रबाडा इस टाइम टेस्ट के बेहतरीन बॉलर्स में से हाँ हैं, जी, ठीक नो है, डाउट, वो किसी भी सरफेस पे गेंद कर रहे हो तो वो तंग करते हैं। आप देखें इवन इंडिया में भी वो गेंद करते हैं तो वो तंग करते हैं बैट्समैन हाँ को, जी, उनका। और खासतौर पे नया बॉल पुराना बॉल वो जब भी आते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये बॉलर जब तक गेंद कर रहा है ये विकेट निकाल के दे सकता है। मार्को जेनसन आपको पता है वो अपनी हाइट से एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं, उसी से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा वो 2 ही बॉलर हैं उनके, वो दोनों जो तंग करते रहते हैं। अब 2 उन्होंने वैसे खिलाए हुए हैं, उसमें एक महाराज ज़ाहिर है स्पिनर के लिए हाँ जी, तौर पे वो तंग करेगा ही हाँ करेगा। सही, अच्छा मपाके खेल रहा है वो भी। तो
असल में हमारी जो क्लास है इसमें तो कोई शक नहीं कि हम जो है वो अंडररेटेड बैट्समैन ही हाँ हैं जी। ज़्यादातर हमारे पास। अच्छा, जो थोड़े बहुत जो बैट्समैन हैं हमारे पास, जिस तरह ये 2 खेल रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे गेम इसलिए नहीं अच्छी लगती, सीधी-सी बात है। अब मैच में इसमें इसका कोई रिज़ल्ट हमारे फ़ेवर में तो आना नहीं। आना इसमें नहीं। मुझे लगता है कि ये दोनों हो सकता है 50 कर जाएँ, हो सकता है 60, 70, 70 हाँ कर जी। जाएँ दोनों, जिस तरह लगे हुए हैं। क्योंकि ऐसे मैचों में ये बड़े रन्स करते हैं, जहाँ मौका होगा, जहाँ ज़रूरत हाँ होगी जी, ना, वहाँ पे जल्दी नहीं वहाँ करते। जल्दी करके डिलीवर करके नहीं देंगे। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसीलिए देखें आप मुसलसल हार रहे हैं। भाई इन लड़कों ने क्या कहते हैं इतने अरसे में पता नहीं क्या सीखा है कि आप देखें कि क्रूशल मोमेंट पर आकर जो बड़ा प्लेयर होता है वो रन्स करता है। अब हमारे क्या करते हैं, जो क्रूशल मोमेंट आता है ना, तो सबसे पहले बड़ा प्लेयर जाता है, उसके बाद छोटे प्लेयर पे जाके ना सारा बर्डन हाँ शिफ्ट जी, हो जाता है। मलबा डाल देते हैं उसके ऊपर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं ख़ास तौर पे आप देखें ना, इस इनिंग में आप देखें कगिसो रबाडा, हमने तो पहले बात की कि वो नो डाउट कि वो लीथल बॉलर हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अब ये दोनों बैटर क्रीज पर मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक ज़्यादा ही 50 करेगा, आउट हो जाएंगे। पर ये है कि ये कोशिश करेंगे कि यार हम इनिंग्स बना लें और आगे आने वाली सीरीज़ जो है हमें फिर मिल जाए, खासतौर पे बाबर आजम को। बाबर आजम भी, रिजवान भी, और दोनों इस कोशिश करेंगे कि यार 50-50 तो कर जाए, क्योंकि अब मैच तो नहीं ना, मैच तो आपकी फेवर में आना नहीं है भाई। हाँ देखे ना जी, कल आ गए मिसाल तौर पे आप टी तक खेल लेते हैं, तो कितना कर लेंगे आप? 200 रन हाँ और जी, ऐड कर लिया तो फिर भी आप फॉलो हो गए। अब वो उनकी मर्जी है, वो फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, उन्होंने देख लेना है। अगर ज़ाहिर है उन्होंने उन्हें पता ही होगा कि वेदर कंडीशन क्या है, अगले आने वाले क्या फोरकास्ट है नेक्स्ट 2 डेज का, उसके अकॉर्डिंग वो हाँ डिसीजन ले जी, लेंगे। तो असल असल पता क्या होता है, देखिए आप जब एक गलती करते हैं, आप कोई चीज़ टेस्ट हार जाते हैं, आप T20 हार जाते हैं या ओडीआई हार जाते हैं, असल होता है कि नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को हाँ ना जी, दोहराएं। ना दोहराएं। यहाँ तो मसला ये है कि मैनेजमेंट हो या टीम हो, वही सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिपीट की जाती हैं। अब जब आप बार बार वही गलतियां आप रिपीट करेंगे तो मैच तो नहीं जीत सकते आप। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए आपके पास 11 बेहतरीन लड़के होने चाहिए, हाँ और जी, वो 11 के 11 लड़के अपने काम में स्किलफुल होने स्किलफुल चाहिए, होने चाहिए फिर जो है फिर जाके। जाके आप टेस्ट जीतते हैं। इस तरह थोड़ी होता है। आप देखें ना, एक लड़का आपका आमिर जमाल, वो समझ ही नहीं आ रही कि मतलब उसे क्यों खिला रहे हैं, मतलब वो तो रेलू कट्टे वाला साहब है, ना हाँ जी, बैटिंग है ना बॉलिंग है, ठीक है, और आप उसे खिलाए जा रहे हैं। और जबकि आप पहले ही 7 बैट्समैन से खेल रहे हैं, हाँ जी, बैटिंग तो मजबूत है पहले 4 ही। बॉलर तो प्रॉपर खिला लो यार। 4 में से भी 3 खिला रहे हो, और 3 भी की भी हालत ये है कि 5-5 ओवर करवाने के बाद उनसे बेचारों से बॉलिंग नहीं हाँ होती जी, है। ये जब तक बॉल जो है आपको पहले बताया कि 25 प्लस ओवर हो जाए बॉल से, उसके बाद जो हमारे बैटर्स हैं वो बॉलर जो हैं वो वाज़ेह तौर पर स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। उनकी उनकी एक तो वो जान नहीं मारती या उनसे बॉल होता ही नहीं कि लाइन में किस लाइन, उनको समझ नहीं आती कि किस लाइन पे बॉल करें जो हम विकेट ले सकें। भाई देखिए, नया जब WTC का साइकिल आएगा, इन्हें चाहिए कि ये जो डोमेस्टिक हो रहा है, डोमेस्टिक से लड़के लाएं। जिस तरह आप मिडिल ऑर्डर के लिए बैटर्स लाए हैं हाँ और जी, टॉप ऑर्डर के लिए लाए हैं, इसी तरह आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को आप टेस्ट में चांस दें। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप हारेंगे ना वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, दें आप चांस उन लड़कों को, नए लड़कों को, ताकि नए साइकिल में आपके पास कोई तो बॉलर हो गेंद करने हाँ के जी, लिए। सानुल्लाह अगर फिट हो गए तो उनको दोबारा लाया जाए। यार जमान खान को चांस हाँ दे जी, दो टेस्ट में, एहसान उल्लाह को चांस दे दो, आप धानी को चांस दे दो हाँ जी, टेस्ट में। मतलब कोई बॉलर ला के उसे गेंद कराओ, हाँ देखो जी, कि वो क्या गेंद करता है। ताकि, क्योंकि ये बॉलर जो खेल रहे हैं ना, ये आपको किसी भी सरफेस पे ले जाए इन्हें, हाँ जी, ये ये आपको मैच नहीं जिता के दे सकते। क्योंकि जहां टीम की विकेट अड़ेगी वो 5-10 ओवर खेल लेंगे, आपको मार ही मार मार पड़ेगी। पड़ेगी। क्योंकि ये थक जाते हैं, इनके चेहरों से पता चलता है कि यार अब ये थक गए हैं, अब उनसे बॉल नहीं हो रही, इनकी फिटनेस इशू है, इनकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है हाँ वाज़े जी, तौर पर। मतलब ये नहीं कि 2-3 नहीं, तकरीबन 5-10 पॉइंट नीचे चली हाँ जी, जाती है तो स्पीड। नीचे मतलब चली जाती। 135 वाला बॉलर 125 पे आ जाता है, 130 वाला बॉलर 120 118 पे आ जाता है। भाई पहले ही स्पीड नहीं है आपकी। और जिस तरीके की ये ट्रैक था आज का कैप्टन का, यहाँ पे तो होता है बॉलर आके जैसे बुमराह का वो करता है, क्या कहते हैं, रबाडा की गेंद को जोर से नीचे हाँ जी, पटकते हैं, उसमें थोड़ा बाउंस जनरेट, बाउंस तो क्योंकि इनकी हाँ, पिचेस पे होता होता है, ही है, होता है, नो वहीं से डाउट। आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। अब आगे आप ढीली ढीली गेंदें किए जा रहे हैं, वो बैट्समैन आराम से प्लेस किए जा रहा है, आपके पास कोई प्लान नहीं, कोई आप तोड़ रन नहीं है। रन पड़े जा रहा है। हाँ जी, आपने 600 रन करवा दिए, देखे ना इससे बड़ी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि रन्स बनता कितनी तेजी हाँ से जी, है। तो देखें ना, कल उन्होंने मेरा ख्याल है 311 किया था, 16 रन किया था। 316 80 ओवर्स में, तो वो भी बड़ा डिसेंट हाँ स्कोर था, जी, यानी कि 3.5 का तकरीबन बनता है, ठीक है। अच्छा, आज आकर आप देखिए, आपने फिर 300 रन खा लिए आज, तो आपने मेरा ख्याल है 60-70 ओवर में खा लिए। हाँ जी, तो 80 के बाद ही आए हैं ना ठीक पाकिस्तान है ना, बैटिंग करने। तो मतलब ये नहीं कि 20-30 हाँ ओवर जी, हमने खेले हैं,
तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि एक तो पिछले कुछ अरसे से आप देख लें कि रन्स भी हमारे अगेंस्ट ज़्यादा बनता है और सबसे ज़्यादा तेज़ किसी टीम के अगर खिलाफ रन्स वो बन रहा है वो पाकिस्तान पाकिस्तान है, का। ऐसे नो डाउट। क्योंकि आपके पास जो बॉलर है वो 2-2 3-3 चौके ओवर में ऐसे ही खाए ऐसे ही जाते खा हैं। जाते हैं, उनकी लाइन और लेंथ का बड़ा इशू है। तो अब सबसे बड़ा मसला तो ये है ना कि ज़ाहिर है ये टेस्ट तो गया। साइम अयूब के लिए था व्यूअर्स, वो तो मुझे नहीं लगता कि ज़ाहिर है अब यानी कि वो खेल पाएँगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और अब मैं आपसे बात करूँ कि जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा से आज उनका इंटरव्यू हुआ स्टार स्पोर्ट्स पे। हाँ जी, हाँ जी, और वो उसपे लंच पे। उनसे बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप मतलब रिटायरमेंट ले रहे हैं, और ये है कि आप टेस्ट मैच से ड्रॉप किया गया है या क्या हुआ है जो आप नहीं खेले। तो रोहित शर्मा ने उसपे बड़ा ज़बरदस्त आंसर दिया। मैं उनकी ज़ाहिर है वो इसमें तो कोई यानी कि दो राय नहीं है कि सेंसिबल मैन है। उन्होंने कहा कि भाई देखें, हम सब जो खेलते हैं ना वो टीम के लिए खेलते हैं, हाँ जी, मुल्क के जीतने के लिए खेलते हैं। अब मैं ज़रा इतने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म हूँ और प्ले मैं नहीं और भी प्लेयर्स टीम में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो टीम एक साथ इतने ज़्यादा प्लेयर्स को जो है ना कैरी नहीं कर सकती आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को। तो ठीक है, मैंने कोच से बात की, मैंने सिलेक्शन कमेटी से बात की कि भाई मैं बाहर बैठता हूँ, जो टीम के लिए बेहतर है आप उसे खिला लें तो उसके हो सकता है वो रिजल्ट बेहतर आ जाए। और रिटायरमेंट के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी मैंने अभी जो हाल में ये जो टेस्ट हुआ है इसके बारे में डिसीजन लिया है। अभी रिटायरमेंट की बात अभी 6 महीने बाद क्या होगा, साल बाद क्या होगा, मैंने इसके बारे में कोई सोचा नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनका भी इरादा नहीं है और शायद वो ये सोच चाहते हों कि यार मैं पहले एक दफ़ा दोबारा परफॉर्म करूं हाँ जी, और बेहतर परफॉर्म करके फिर मैं रिटायरमेंट लूँ। ये मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि हाँ जी, बजाय ये कि आप बिल्कुल ही हथियार डाल दें, सरेंडर कर हाँ दें। जी, आपके पास अभी मौका है, चैंपियन ट्रॉफी हाँ आने जी, वाली है, इंडिया में ओडीआई सीरीज आने वाली है। आप उसमें अच्छा खेल के उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्म करके उसके बाद आपके पास है अपॉर्चुनिटी, आप कह दें कि यार ठीक है इनफ इज इनफ और मैं जो है क्रिकेट से हाँ जी। रिटायरमेंट लेता हूँ। क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर अगर इतने लो नोट पर छोड़ के जाता ना वो भी कोई मुनासिब नहीं होता। ऐसे ही है, बिल्कुल सही आपने कहा कि वो रोहित शर्मा जो है, वो तो उन्होंने वादे, मैंने भी सुना स्टेटमेंट ये कि वो कह रहे जी मैं रिटायरमेंट का भी इरादा नहीं है, मैं वैसे टेस्ट से जो है मुझे बाहर मैं बैठा हूँ। और मैं उसने खुद भी उन्होंने कहा होगा, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि जब 2-3 लड़के जो आउट ऑफ फॉर्म हैं, उसमें विराट कोहली भी हैं, ठीक है, उसमें ऋषभ पंत भी थे, के राहुल पे भी ऐसी, शुभमन गिल। शुभमन गिल भी थे। तो इस वजह से शुभमन गिल को एमसीजी टेस्ट से बाहर बिठाया गया। हम्म, उधर वो भी सवालिया निशान था कि यार उनको क्यों बाहर बिठाया गया, आपने हम्म, उधर भी सिलेक्शन गलत की हम्म, कि जिस विकेट पे जो है स्पिनर की जरूरत नहीं थी, उधर आपने फिर मशिंदर सुंदर को प्रेफर कर लिया। जडेजा ये है कि बैटिंग में बेहतर खेल रहे हैं, यार विकेट पे आके स्टे कर रहे हैं। तो बस मसला ये है ना कि वो चाहिए बॉलर होता है हाँ जी, वहां पे बैटिंग के तौर पर आप खेल रहे हैं या तो ऐसा बैटर खेल लें वो तो समझ आती है। तो लेकिन ये है कि खैर हम तो अभी बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की। तो मेरा ओपिनियन ये है, आप क्या समझते हैं कि इन्हें यानी कि अभी रिटायरमेंट कॉल कर देनी चाहिए अभी, या इनको भी खेल के कुछ थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करके फिर करनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे लगता है जैसा कि आज उन्होंने जो आंसर किया है क्वेश्चन का, उसमें यही पता चलता है कि चैंपियन ट्रॉफी में नो डाउट उनको कैप्टन रखा गया है और हम्म, वो कैप्टनसी करेंगे भी, टीम को लीड भी करेंगे। और उसके बाद जो है ये ओडीआई सीरीज में पता चलेगा खासतौर पे कि इंडिया की सिलेक्शन क्या होती है ओडीआई फॉर्मेट में, हम्म, क्योंकि वो जो सिलेक्शन होगी ओडीआई फॉर्मेट में ज़्यादा चांस है वही जो सिलेक्शन जो है आगे इनको चैंपियन ट्रॉफी में हेल्प देगी। हम्म, तो ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, खासतौर पे इंडिया ने जो तमाम मैचेस जो हैं वो दुबई में खेलने हैं, यूएई में दुबई में खेले जाएंगे मैच, उनके तमाम टीम जो है वो इंडिया के मैचेस जो है दुबई में जाके खेलेंगी। और अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंचेगा तो वो भी दुबई में खेलेगा, अगर इंडिया फाइनल खेलेगा तो वो भी दुबई में होगा। अगर इंडिया ना पहुंचा तो नो डाउट जो फाइनल जो है फिर लाहौर में खेला जाएगा। अभी और बस ये है कि रोहित शर्मा टेस्ट की अगर हम बात कर लें तो टेस्ट सीरीज जो है अब इनकी कोई नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो है इन्होंने, उसके बाद भी कोई ऐसी सीरीज नहीं, उसके बाद जून में जब साइकिल शुरू होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जून में साइकिल शुरू होना है, फाइनल के बाद साइकिल शुरू होता है, तो फिर इन्होंने टूर करना है इंग्लैंड का। 5 टेस्ट मैचेस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है उधर। अगर तो अब ये रोहित शर्मा के ऊपर है कि उधर टीम को लीड करना चाहते हैं कि उधर उससे पहले जो है टेस्ट से रिटायरमेंट ये लेना। भी तो हो सकता है ना कि वो जब इंग्लैंड की सीरीज हो उससे वो ड्रॉप ही रहे। ठीक है, उधर बुमराह ये जो भी कप्तान बन के जाए वो सीरीज खेल कर आए, और जब नेक्स्ट ईयर जब अक्टूबर में इंडिया में यानी कि साइकिल स्टार्ट और WTC का वो यहाँ पर कोई टीम आए तो उसमें वो 1-2 टेस्ट मैच खेल के रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, हाँ ये भी जी, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है ना। उन्होंने क्योंकि फैसला करना है। हाँ जी, देखिए ना 6 महीने 8 महीने की बात हाँ ये ना, जी, बजाय ये कि बिल्कुल लो नोट पे छोड़ना। मेरा ख्याल है कि आप इंडिया में खेलें, हाँ जी, एक टेस्ट खेलें, 2 टेस्ट की सीरीज खेलें, उसमें अच्छा परफॉर्म करें। परफॉर्म करने के बाद आप रिटायरमेंट कॉल हाँ कर जी, दें, सबसे पहले जो है आप चैंपियन ट्रॉफी खेलें, उसमें अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि ये बड़े प्लेयर को हाँ मैं जी, समझता हूँ कि हाई नोट पे फिनिश करना चाहिए। यही चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ विराट कोहली हाँ से, जी, और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रोहित नहीं शर्मा नहीं, से। नो डाउट ये, क्योंकि अगर इतना बड़े 2 प्लेयर अगर ऐसी सिचुएशन में छोड़ के जाते हैं जहाँ पे मुसलसल फॉर्म फॉर्म गई हुई हाँ है, जी, बार बार आउट हो रहे हैं,
हर तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो फिर वो जो आपने पीछे इतना रन्सों का ढेर लगाया, आपकी इतनी क्लास थी, वो फिर वो मुतासिर होती है। तो हाँ जी, बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा-सा रेस्ट बेशक ले लें, हाँ जी, लेकिन ये है कि आप डिस्कशन में रहें बोर्ड के हाँ साथ, जी, और और जो डिलीवर करके सीरीज़ दें। इंडिया में आए उसे खेल के उसमें परफ़ॉर्म करके फिर आप रिटायरमेंट कॉल कर दें। तो देखते हैं व्यूअर्स वो क्या डिसीज़न लेते हैं, ज़ाहिर है चॉइस तो उनकी है। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।